Okay, good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज. लास्ट डे जो हमने टॉपिक बीच में हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं. एक्सरसाइज 11 इसमें 9.3 हमारी कंटिन्यू थी और आई थिंक इसमें हम क्वेश्चन कर चुके थे 20th क्वेश्चन तक हम इसमें कर चुके हैं. उससे आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं. एक्सरसाइज 9.3 सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 21. एक्सरसाइज 9.3 एंड क्वेश्चन नंबर 21. क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जीपी बनाने वाले ऐसे 4 नंबर हमने फाइंड करने हैं. ये कहता है इन विच द थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9. जीपी में 4 नंबर हमने फाइंड करने हैं. हम मान लेते हैं लेट A1, A2, A3 and A4 be 4 numbers. ये वो 4 नंबर्स हैं. Such that क्या दे रखा है? Third number is greater than the first by 9. Third number means A3 is greater than the first by 9. Means first number में 9 ऐड करेंगे तो third number मिलेगा. And also it is given that the second term is greater than the fourth by 18. Second term जो है वो fourth term से 18 greater है. Means fourth term में जब हम 18 ऐड करेंगे तो second term हमें मिलेगी. Then find the 4 terms. ये चारों terms हमने find करके. As these forms a GP, so what will be the third term of GP? A into R square. It is equals to A plus 9. Taking this A on the left side, we find AR square minus A equals to 9. Taking A common out, R minus 1 into R plus 1, it is equals to 9. From here, A2 minus A4, it is equals to 8. A2 is A into R minus AR cube, it is equals to 8. Taking AR common out, we find this is 1 minus R square, it is equals to 8. यहाँ पे भी हम इसको फैक्टर नहीं बनाते, ऐसे ही रखते हैं. फैक्टर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? R square minus 1 होगा हमारे पास यहाँ. R square minus 1. This is A into R square minus 1. This is इक्वेशन नंबर 1. एंड यहां हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन आउट करते हैं तो r स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा? इक्वल्स टू 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड इक्वेशन 1 विद 2. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 implies that a into r square minus 1 upon minus ar into r square minus 1 equals to 9 upon 8. R square minus 1 will get cancelled, 8 will get cancelled, so we find on cross multiplying R is equals to minus 8 upon 9. ये वैल्यू आपकी है R की और ये वैल्यू R की जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 A into minus 8 by 9 whole square 64 upon 81 minus 1 equals to 9. A into LCM is 81. 64 minus 81, it is equals to 9. So A is equals to 9 multiply 81 divided by 64 minus 81 minus 17. This is value of A. ये बन जाएगी आपकी value of A. हाँ, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं. ये 18 है तो इसको 18 कर लेंगे. यहाँ पे इसको करेंगे हम 18. सो दिस इज नॉट 8, दिस इज 18. 9 से 18 कैंसिल होगा, इट विल बी 1 अपॉन 2. यहाँ से जब r की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इट विल बी माइनस 2. ये बनेगी हमारी माइनस 2. अब हम यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ से r की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. we find a into minus 2 square is 4 minus 1, it is equals to 9. means
a is equals to 3. a है हमारा 3 और r है -2. So what are the four numbers? The four numbers are, first number is a which is 3. second number a2 क्या होगा, a multiply r से मल्टीप्लाई करते जाओ यानी कि -6. थर्ड नंबर को फिर -2 से मल्टीप्लाई करो तो 12, फिर -2 से करेंगे तो -24. These are the four numbers which are in GP such that third number is greater than the first by 9. फर्स्ट में 9 ऐड करेंगे तो थर्ड के इक्वल होगा. आप करके देखो, फर्स्ट में 9 ऐड करेंगे तो थर्ड आएगा. एंड सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. फोर्थ में 18 ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा. फोर्थ ये इसमें 18 ऐड करो, -24 में 18 ऐड करेंगे -6 आएगा. ये सेकंड के इक्वल है. सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. दीज आर द फोर नंबर्स. ये इसके चार नंबर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. एंड क्वेश्चन 22 इज, पहले इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन है if the pth qth and rth term of gp are a b and c. किसी gp की pth term of a gp is given as a, qth term of gp is given as b and rth term of gp is given as c. ये given है. pth qth and rth term of gp are a b and c respectively. Then prove that, we have to prove that a power r q minus r into b power r minus p into c power p minus q, this is equals to 1. we have to prove it. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. तो जो गिवन है हम वहां से चलते हैं, क्योंकि जीपी में स्मॉल a पहले से कुछ और गिवन है, इसलिए हम इसकी फर्स्ट टर्म को स्मॉल a नहीं, अब हम कैपिटल A लेके चलेंगे और कॉमन रेशियो को कैपिटल R लेके चलेंगे. लेट capital A and R be the first term and common ratio of GP. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये है. यहां से अब अप्लाई करो. pth टर्म मींस a into r power p minus 1, it is equals to small a. a into r power q minus 1, it is equals to small b, and a into r power r minus 1, it is equals to small c. Put up the value of small a, b, c in the equation which we want to prove. Put these in equation number 1. Put a, b and c in 1. So we find a power q minus r. a ये रहा हमारे पास. This is a. its power q minus r, ये लो q minus r, into b power into b, this is b. b power कितनी है, r minus p, this is r minus p, into c, this is c, and its power is, c power is p minus q. We have to prove that it is equals to 1. okay, क्या करते हैं, a पावर कितनी बन गई हमारे पास, q माइनस r इंटू a पावर में और कलेक्ट करता हूं, a की पावर यहां से आएगी, a पावर r माइनस p, और a पावर यहां से आएगी, a पावर p माइनस q. ये सारी टर्म्स होगी a पावर में. अब r की पावर में लेते हैं, क्या क्या बनेगा, r पावर p माइनस 1, उसकी पावर q माइनस r, इट इज p माइनस 1 एंड इट्स पावर q माइनस r. तो पावर के ऊपर पावर है, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज pq माइनस pr माइनस q एंड माइनस माइनस प्लस r. ये हो गया. सिमिलरली r की पावर यहां से आएगी. ठीक है, जब बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे ऐड कर देता हूं, प्लस r की पावर q इंटू r, qr ये बनेगा, p इंटू q, pq यहां से बनेगा, माइनस 1 इंटू r माइनस r, माइनस 1 इंटू माइनस p, इट इज प्लस p. r की पावर यहां से बनेगी, r माइनस 1 और p माइनस q को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी r की पावर है, ये भी r की पावर है, मल्टीप्लाई होने के कारण प्लस बन जाएगा. सो दिस इज p इंटू r, r को q से करेंगे तो q इंटू r, माइनस 1 को p से माइनस p, और माइनस 1 को माइनस q से करेंगे प्लस q. We have to prove this is equals to 1. a की पावर क्या क्या आ गई हमारे पास, कलेक्ट, मल्टीप्लाई में है
जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मीन दिस इज q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस इनटू r पावर, यहां से देखो pq पावर प्लस pq पावर माइनस माइनस pr एंड प्लस pr माइनस q एंड प्लस q प्लस r माइनस r प्लस qr माइनस qr प्लस p माइनस p। r की सारी पावर्स कैंसल मींस पावर 0 बचेगी। और सिमिलरली यहाँ पे प्लस q से माइनस q कैंसल, माइनस p से प्लस p, r से r कैंसल, a पावर कितनी बचेगी, ये भी 0। a पावर 0 इंटू r पावर 0 इक्वल्स टू 1। पावर 0 हो वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू 1, 1 is equals to 1 which is true, hence the given situation is correct। So ये प्रूव हो जाएगा। So this is proved। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमारे पास। क्वेश्चन 23 देखो, क्वेश्चन 23 है इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर स्मॉल a एंड स्मॉल b। किसी जीपी की फर्स्ट टर्म है स्मॉल a एंड nth टर्म इज स्मॉल b। ये कहता है respectively then if p is the product of n terms then prove that p square is equals to ab power n। we have to prove that p square is equals to ab power n, where what is a, what is b and what is p? a is the first term of gp, b is the last term of gp and p is the product of n terms। p is the product of n terms। a is the first term, a तो first term है ही, लास्ट टर्म क्या है, an is equals to कितना है b, an means a into r power n minus 1, ये है ना। और a is the first term, a means this is the first term, ठीक है, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, या फिर इसको स्मॉल a और स्मॉल r से ही हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट स्मॉल a is the first term and small r is the common ratio, a and small r be first term and common ratio of GP, then what is given as the last term means an is equals to b, an means a into r power n minus 1, it is given as b। what is p? P is the product of n term। now the product of n term is p, which is equals to multiplication of a1 a2 a3 a4 and up to an। this is given and we have to prove this, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। p is equals to a1 means a, a2 क्या होता है a multiply r in case of gp, a3 is ar square, a4 is ar cube and an is ar power n minus 1। यही है, हम क्या करते हैं इसमें a की सारी पावर, a की टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं और r की टर्म्स कलेक्ट करते हैं। a हाउ मेनी टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उतने टाइम्स होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज a1 से लेकर an तक, नंबर ऑफ टर्म्स इज n, तो a इज रिपीटेड n टाइम्स, मल्टीप्लाई टर्म्स कंटेनिंग r, r वाली टर्म्स क्या है, r पावर क्या है 1 2 3, ये है पावर, जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या होगा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू r की लास्ट पावर क्या है n minus 1, this is n minus 1। so we get p equals to a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे a पावर n बनेगा और r पावर 1 plus 2 plus 3 plus up to n minus 1 क्या होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म होता है n into n plus 1 divided by 2, this is sum of n टर्म। या फिर आप sn ap के केस में, ये ap बन गया ना, आप ap का फार्मूला भी लगा के चेक कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट पता है सम ऑफ n टर्म होता है n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2। यहां से n लास्ट टर्म कितना है n minus 1, तो n minus 1 into n divided by 2 ये हो जाएगा इसका सम। इस केस में आपका सम ये बनेगा, तो यहां से इन सब का सम क्या बन गया n minus 1 into n divided by 2, this is r to the power। अब क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू a पावर स्क्वायर का मतलब 2n बन जाएगा, और यहाँ r पावर स्क्वायर का मतलब पावर को 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों की पावर में n है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, पावर्स में से मैं n कॉमन आउट कर देता हूँ, पावर्स में से n मैंने कर दिया कॉमन आउट, यहाँ पे क्या बचेगा 2n पावर थी, n कॉमन निकलेगी, स्क्वायर बचेगा, और यहां से r पावर ये n कॉमन निकलेगा, n माइनस 1 बच जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू a into r पावर n माइनस 1 इट्स पावर n, a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई ये लिख दिया, एंड नाउ व्हाट इज दिस, a into r power n minus 1, you can see a into r power n minus 1 is equals to b, तो इसकी जगह पे हम b पुट अप कर सकते हैं, so we can get it p square is equals to a into this is b and its power is n, यही हमने प्रूव करना था, it is proved, hence the solution। so this is the question number 23, ये क्वेश्चन 23 है एक्सरसाइज 9.3 में से। Question number 24 is show that the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of next n terms is equals to 1 upon r power n, हमने ये शो करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप बुक के मेथड से जाओगे ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास इसका और इजी मेथड है। क्या हमारे पास AP है A1, A2, A3, A4, GP, सॉरी दिस इज द GP, AN आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा AN+1, AN+2, और इस तरह चलते चलते लास्ट में AN+n, यही आएगा। n+n को हम 2n लिख सकते हैं, दिस इज 2n, दिस इज अ GP, ओके। क्वेश्चन क्या है, show that the ratio sum of first n terms of GP, ये first n terms है इसकी, इन सब का सम, ठीक है, इट्स रेशियो विद द सम ऑफ नेक्स्ट n terms, इन सब के सम के साथ, sum of these terms divided by sum of these terms is equals to 1 upon r power n, ये हमने शो करना है। so let us suppose this is GP, let the GP be, this is the GP। अब now according to question to show क्या करना हमने, sum of first n terms of GP A1 plus A2 plus A3 up to AN divided by sum of next n terms AN+1 plus AN+2 plus up to A2n, it is equals to 1 upon r power n, ये शो करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो GP की फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या होगी a into r, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar 4 an क्या होगा a into r पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय an+1 क्या होगा a into r पावर n बनेगा, दिस इज a into r पावर n+1, an के फार्मूले में यही होता है ना, a into r पावर n minus 1, यानी कि जो यहाँ n है उससे एक लेसर पावर होगी r की, बस, ठीक है, बाकी a मल्टीप्लाई में रहता ही है। तो ये चीज चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास a into r पावर 2n minus 1, है ना, इस 2n minus 1 को मैं n plus n minus 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n minus 1 को लिख सकते हैं n plus n minus 1 because 2n is equals to n plus n, ये लिख सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ r पावर n आपको कॉमन आउट करना है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से आप r पावर n को कॉमन आउट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर से मैंने r पावर n कॉमन आउट किया, न्यूमरेटर से मैं a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर से r पावर n कॉमन किया यहां से तो a बचेगा, n+1 था n निकाल दिया तो r पावर 1 बचेगा, सो ऑन, लास्ट में r पावर n कॉमन निकलेगा तो
a into r power n minus 1 बचेगा. We have to show that it is equals to 1 upon r power n. This complete will get cancelled. 1 upon r power n equal to 1 upon r power n. Hence it is proved. ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप बुक के मेथड से जाते हो तो बुक में आपको SN का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, उस फॉर्मूले को सिंपलीफाई किया गया है, फिर कैंसिलेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है. ये बिल्कुल इजी है. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म लिखेंगे, सम ऑफ लास्ट एन टर्म लिखेंगे और सबको जीपी की टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे कि ए आर स्क्वायर इस फॉर्म में लिखो. डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला और कैंसिलेशन हो गया पूरा. तो ये मेथड आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू द मेथड इन द बुक. क्वेश्चन 25 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 25 से देखो क्या है. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ए बी सी डी फोर टर्म्स ऑफ जीपी, ए बी सी एंड डी, these four terms are given in GP. GP में है तो let us suppose this is small capital A, B is A into R, second term है ना. थर्ड term is C, A R square. Fourth term is D, A R cube. These are in a GP. This is given. This is given that these terms are in GP. तो प्रूव क्या करना है वो लिखो और वैल्यू पुट अप करो बस. We have to prove that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square, it is equals to ab plus bc plus cd its whole square. ये प्रूव करना है. बिल्कुल सिंपल है. Just put up the value of a, b, c and d. Solve start करते हैं. Solution. Put up the value of a, which is a square plus value of b is ar, तो a square r square. Value of c is ar square. Square करें तो a square r power 4 into b square means a square r square. C square means a square r power 4. And d square means a square r power 6 equals to right hand side a into b दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज a square r बनेगा. b into c, नेक्स्ट टर्म b into c है तो b और c को मल्टीप्लाई करेंगे a square r क्यूब बनेगा. एंड नेक्स्ट टर्म इज c into d, c को और d को मल्टीप्लाई करेंगे a square r power 5, a square r power 5 and its whole square है. ये लो whole square. यहां से कॉमन आउट कर लो, कुछ हो सकता है. कॉमन क्या हो गया? फर्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पावर 4, ये बच गया ना. सेकंड ब्रैकेट में से a स्क्वायर भी कॉमन है और r स्क्वायर भी. अंदर क्या पे भी 1 बचेगा, r स्क्वायर बचेगा और r पावर 4 बचेगा. इक्वल्स टू यहां से जो कॉमन आता है कॉमन निकालो. a स्क्वायर तीनों में है, a स्क्वायर कॉमन. r भी तीनों में है, r भी कॉमन. क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है तो जो कॉमन आया उस पे भी स्क्वायर होगा. अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर और r कॉमन आया तो ये 1, a स्क्वायर r कॉमन आया तो यहां से r स्क्वायर, a स्क्वायर और r कॉमन निकला तो r पावर 4 हो गया. तो बस a स्क्वायर और a स्क्वायर इनटू r4, ये क्या बनेगा आपका a स्क्वायर a पावर 4 इनटू r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r पावर 4, 1 ये और 1 ये होल स्क्वायर बनेगा, है ना. राइट साइड a स्क्वायर और r उसका होल स्क्वायर तो a4 r स्क्वायर. अंदर क्या बच गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r4 इसका होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड which is true, hence it is proved. बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है. ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. 26 क्या है? क्वेश्चन है इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. बिल्कुल इजी. 3 and 81 हमारे पास है, इनके बीच में हमने दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बने, GP बने. लेट अस सपोज G1 and
G2 be the two numbers which are inserted. Let G1 and G2 be inserted. ये हमने दो नंबर इंसर्ट किए हैं. जब इंसर्ट करेंगे तो 3 G1 G2 और 81 दिस फॉर्म्स GP. ये GP बनाएंगे. अब हमें G1 और G2 फाइंड करना है. G1 और G2 फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा? इस GP में हमें फाइंड करना कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म. A4 इज इक्वल्स टू कितना है? 81. A4 का मतलब AR क्यूब इज इक्वल्स टू 81. A की वैल्यू पुट करो 3 into R cube is equals to 81. Means R cube is 27. On simplification we find R is equals to 3. आ गया 3. So what is the second term? आप G1 G2 की जगह पे A2 और A3 मान सकते हो. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म. So what is the second term? A multiply R, which is 3 multiply 3 यानी कि 9. And what is third term? A multiply R square. A कितना है? 3. And R square, R भी है 3. 3 into 3 square it is 27. So these are the two numbers which are to be inserted so that the resulting sequence is ZP. ये बन जाएगी हमारे पास एक ZP. So this is the question number 26, exercise 9.3. तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं. बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारे उसमें करेंगे. तब तक के लिए सबका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद. बाय बाय. ओके बाय बेटा.